कभी कभी हम सोशल मीडिया पर या लोगों की बातों में एक चीज़ बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि ससुराल के रिश्ते बहुत मुश्किल होते हैं, ससुराल में रहना आसान नहीं होता। और अक्सर लोग ससुराल के बारे में बहुत ही नेगेटिविटी फैलाते हैं, बहुत ही मनफी बातें करते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि हर घर, हर फैमिली, हर रिश्ता एक जैसा नहीं होता। कुछ लोगों के तजुर्बात शायद अच्छे ना हों, इसलिए वो ऐसा कहते हैं। लेकिन दुनिया में बहुत सी ऐसी फैमिलीज अभी भी मौजूद हैं जहाँ ससुराल के रिश्ते बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं और बहुत ज़्यादा वहाँ पे मोहब्बत, इज्जत और अपनाइत से भरे हुए होते हैं। तो असल बात ये है, सिर्फ़ रिश्तों की नहीं होती है, असल बात ये होती है कि हमारी सोच की, हमारे रवैये की भी होती है। ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं इन रिश्तों में। अगर हम रिश्तों को समझने की कोशिश करें, एक-दूसरे की इज़्ज़त करें और छोटी-छोटी बातों को दिल पर ना लें, तो बहुत सी गलतफ़हमियाँ जो सी होती है ना, खुद बहुत ख़त्म हो जाती हैं। तो साथ ही साथ आपसे आज का व्लॉग शेयर करूँगी शॉपिंग का। आज मैंने शॉपिंग अपनी डन कर ली है। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसी है माय यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ जी सब ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। इधर था जी मॉर्निंग का टाइम और मैं अपने कपड़े प्रेस कर रही थी। अपने कपड़े प्रेस किए, बेटियों के किए, नाबिया के, अमल के और अपनी जाने की तैयारी स्टार्ट की। यहाँ पे दावत थी, इफ्तारी की दावत थी मेरी सिस्टर इन लॉ की तरफ, अपनी नानी की तरफ। तो उधर मैंने जाना था क्योंकि लास्ट फ्राइडे मैंने की थी और एक दिन मतलब वो करवा लेती हैं और एक दिन मैं भी करवा लेती हूँ। तो ऐसे ही है ना, ऐसे फिर रिश्ते मतलब कि मिल-मिल के ही है ना, फिर हर तरफ से कोशिश होनी चाहिए रिश्तों को अहम रखने की। और वैसे भी रिश्ते बहुत ही अहम होते हैं अगर हम समझें तो। क्योंकि अक्सर जो लोग होते हैं ना, वो ससुराल के बारे में बहुत ही बुरी बातें बता देते हैं, लेकिन अच्छी बातें कोई भी बयान नहीं करता। हालाँकि बहुत सी जगहों पर ससुराल भी अपने घरों की तरह ही होता है, बल्कि घर हमारा घर असल घर, ज़ाहिर है औरत का घर असल ससुराल ही होता है, अगर वो औरत समझे तो। तो उस घर में भी हमसे हमें मोहब्बत और हमें ना सहारा ही मिलता है और बेसिक हमारा घर वही होता है अगर हम देखें तो। तो बस जी मैं फिर निकल पड़ी आप ही की तरफ और उधर भी मैंने जाना था, आगे जाके मैंने वहाँ पे विज़िट करना था बाज़ार, क्योंकि बाज़ार में इतना ज़्यादा रश है। और बस मिस्टेक हो गई है कि मैंने सोचा चलो लास्ट पे कर लूँगी बस, क्योंकि ज़ाहिर है हर एक का अपना-अपना बजट होता है और उसने हर बजट अपने तरीके से और हर औरत ने अपना घर मैनेज करना होता है। अपना बजट देख के, अपनी फैमिली को देख के, अपने बच्चों को देख के, अपने शौहर को देख के, तो बस यही है ना, फिर सारा कुछ इस तरह से मैनेज होता है। तो इसलिए बस मिस्टेक हो गया। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैंने यही सोचा कि मैं ना रमज़ान से पहले ही सारी शॉपिंग वगैरह कर लूँगी। तो इधर जी बस मैंने अपने काम वगैरह किए, अपने घर के जो भी काम होते हैं डेली बेस के वो किए वो मैंने किए, उसके बाद मैं चली गई। तो हमेशा की तरह मैं सबसे पहले घर के ही काम निपटाती हूँ, क्योंकि ये फिर इससे ना बड़ा ईज़ी हो जाता है, घर को सेट करके जाती हूँ। कहीं पे भी जाना हो ना, मेरी बड़ी आदत है कि मैं ना सारी सफाई करके, बेडशीट बिछा के, साफ-सुथरा करके, कि आते ही ना बच्चे अक्सर ना रास्ते में लेट जाते हैं, सो जाते हैं। पता थके हुए आते हैं, कहीं भी जाएँ, मम्मा की तरफ जाऊँ या आपी की तरफ, कहीं पे भी जाऊँ ना, तो रास्ते में लाज़मी छोटी वाली तो लाज़मी सोती होती है। और इधर मैं डोर के पास अब खड़े होकर वॉइस ओवर कर रही हूँ। इतना प्यारा मौसम बना हुआ है गुजरांवाला का, इतनी बारिश हो रही है। और आप सब बताएँ कि किस-किस सिटी से आप वीडियो वॉच कर रहे हैं और कहाँ-कहाँ पे बारिश हो रही है? बस जिधर हम पहुँच गए थे आप ही की तरफ और यहाँ पे बस इफ्तारी का टाइम होने ही वाला था तकरीबन, क्योंकि रास्ते में इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी, इतना ज़्यादा रश था। और यहाँ ना सब इकट्ठे हुए हुए थे और क्योंकि बच्चे मेरे ना यहाँ जाके बहुत खुश होते हैं, क्योंकि तकरीबन सारे ससुराल वाले इकट्ठे हुए होते हैं। और ऐसे मौक़ों पर ना जब फैमिलीज़ एक जगह इकट्ठी होती है ना, तो घर का माहौल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत बदल जाता है। मेरे बच्चे ख़ास तौर पर ना अपने ददियाल में बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं और अपने दादू के साथ, चाचू के साथ, अपनी फूफो के, आनियों के साथ, तो बड़े ज़्यादा खुश होती हैं और इंसिस्ट करते हैं कि हमने ज़्यादा इधर ही जाना है ना। तो ज़ाहिर मामा की तरफ भी जाती हूँ, लेकिन ये है कि हर एक बच्चों का अपना हिसाब होता है। किसी के बच्चे ननिहाल में ज़्यादा खुश रहते हैं, किसी के ददियाल में। मेरे बच्चे तो ददियाल में ज़्यादा खुश रहते हैं। तो बस ये है कि फैमिली जब इकट्ठी हुई हो ना, बच्चे बड़ा खुश होते हैं, आपस में कज़न्स वगैरह इकट्ठे हुए होते हैं बच्चों के। और यही खुशी देखकर ना दिल को बड़ा सुकून मिलता है। और सच तो ये है कि बच्चों की खुशी में ही ना वालिदैन की असल खुशी होती है। बस जिधर हम आ गए थे शॉपिंग करने और सब इकट्ठे हुए थे, मतलब बच्चों की आनियाँ, फूफियाँ सब इकट्ठे हुए थे और लड़कियाँ ज़्यादा होना तो बड़ा मज़ा आता है। फिर मैंने कहा आपका मैं भी आपका बाज़ार विज़िट करके आती हूँ कि कौन-सा बाज़ार है, क्योंकि मैं गुजरांवाला का मेन एरिया में रहती हूँ और वो उनका एरिया थोड़ा-सा मतलब साइड का लगता है ना। तो इधर हम लोग आ गए थे, उधर बाज़ार में मार्केट्स वगैरह फिरे, सारा विज़िट किया। लेकिन मुझे आर्टिकल कुछ पसंद नहीं आए। मैंने कहा नहीं, अब अपने मार्केट से जाके शॉपिंग करूँगी। तो लेकिन ये है कि विज़िट करना चाहिए, देखना चाहिए। तो बस ये इधर पे हम ना आप ही कहती थी कि ये 120 की शॉप है और बहुत ही अच्छी शॉप थी, इसमें इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें थी 120 के हिसाब से। और मतलब ज़ाहिर है ईद थी ना, तो मैंने ज़्यादा अपना हाथ रोक के ही रखा है। ज़ाहिर हर एक ने अपना बजट के हिसाब से चलना होता है। मैं अगर यहाँ पे हर चीज़ पकड़ी जाऊँ या बच्चों को लेके देती जाऊँ, तो फिर ऐसे बजट खराब होता है। बस यहाँ पे मैं कुछ शेड्स वगैरह लिपस्टिक के चेक आई थी, ये मेरे पास शेड सेम टू सेम पड़ा हुआ था, लेकिन मुझे अच्छा बहुत लगा था, लेकिन मैं ना पैसे ज़ाया नहीं करती। तो अब क्योंकि कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि आपका हस्बैंड बाहिर है, ये है, वो है, इस तरह से बातें करते हैं, लेकिन मुझे ना मियाना रवि ही पसंद है। मैं फ़िज़ूल खर्ची बिल्कुल भी नहीं करती। हाँ, जो चीज़ लेनी है, जो ज़रूरत की है वो लो, बिल्कुल फ़िज़ूल खर्ची नहीं। जो चीज़ लेने वाली है वो मस्ट लो, ज़ाहिर है ज़रूरत की चीज़ है, वो तो लेनी होती है।
लेकिन कई औरतों को आदत होती है कि दूसरों का मुँह लाल है ना, तो अपना मुँह मुँह लाल करना है। या कइयों को ये आदत होती है कि दूसरों को टाँट करती हैं कि लाइक देवरानी-जेठानी कुछ रिश्तों में इस तरह की होती हैं जो कहेंगी कि तुम ये नहीं करती, तुम कम महँगा पहनाती हो, तुम सस्ता बनाती हो, तुम अच्छा बनाती हो बच्चों को। इस तरह से ना टॉन्ट करती हैं, बिल्कुल ऐसा करना नहीं चाहिए। हर एक की अपनी लाइफ़ है। अपने हिसाब से हर माँ बच्चों को लेके चलती है, अपने बजट को देख के चलती है और हर औरत की अपनी नेचर होती है। कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव लेना पसंद करती है, कोई नॉर्मल रेंज का और कुछ ने फिर अपनी पॉकेट मनी देके चलना होता है। तो ये बस हर एक की ना अपने अपने हिसाब की बात होती है। तो मेरा ये जो मुझे चीज़ में ज़रूरत की लगती है मैं वो लाज़मी लेती हूँ। हाँ, बच्चों को कोशिश करो कि क्योंकि बहस करके लेना भी सुन्नत है। तो इसलिए मैं बहस करके लेती हूँ और ये कि नॉर्मल रेंज में भी लूँ तो चीज़ अच्छी होती है। ये नहीं होती कि चीज़ बहुत मतलब कि उस तरह की है, नहीं, चीज़ अच्छी होती है लेकिन बहस करके लेनी चाहिए। तो इधर जो बस मैं जो ज़रूरत की चीज़ थी इसने ब्रशेज़ ले देखे थे, पेंट हमारे पास पड़ा हुआ था, इसने पहले पेंट पकड़े, तो मैंने कहा नहीं पेंट हैं, पेंट नहीं लेने, ओनली ब्रशेज़ ले लो, ब्रशेज़ चाहिए थे। उसके बाद बच्चों का टॉय 1-2 तो मस्ट होता है, वो मैंने बच्ची को अपनी छोटी अमल को तो उसने तो टॉय लेने थे, वो मैंने ले दिया। अपने मैंने ना किचन में वीडियोज़ वगैरह के लिए एक मतलब बुलदान टाइप बना हुआ था फ्लावर वो ले लिया मैंने। और एक मुझे एप्रन चाहिए था, बर्तन वॉश करते हुए ना कपड़े बहुत गीले होते हैं, तो वो मैंने ले लिया। बस ये छोटी-छोटी 1-2 चीज़ ली थी क्योंकि ज़्यादा मैं फ़िज़ूल खर्ची बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी क्योंकि ईद सर पे है और अभी बच्चों की काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई थी, तो मैं यहाँ से अगर चीज़ें पकड़ी जाऊँ तो बाद में मुझे ही नुकसान होना था और मैंने ही टेंशन में पड़ना था कि ये मैंने जज़्बात में आके तो ज़्यादा चीज़ें ले ली हैं, ज़ाहिर है। तो इस तरह करना चाहिए, जो चीज़ ज़रूरत की है ना पहले आप वो लें क्योंकि दिल तो करता है ना फिर औरत का, बच्चों का कि हम ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें, लेकिन अपना अपना यही तो कंट्रोल करना होता है। तो बस अब ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग इधर मैं आई थी। पहले मैं अपने बाज़ार गई, बच्चों की जो चीज़ें मिसिंग थी ना वो मैंने ली। बच्चों के कपड़े सूट ओढ़ लिए और उनका अपनी मैंने जूती नहीं थी ली, बाकी जो उनकी चीज़ें थी ना बच्चों की वो मैंने सारी जो बच्चियाँ पकड़ती हैं एक्सेसरीज़ वगैरह, ज्वेलरीज़ हो गई और हैंडबैग्स हो गए। अब बच्चों के यकीन करेंगे 1250 का बच्चों का बैग छोटा-सा मैं आपको अभी इसी वीडियो में नहीं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपनी शॉपिंग शो करूँगी। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और इतना एक्सपेंसिव बैग थे कि मैं क्या हैरान हो गई हूँ कि बड़ों के बैगों को क्या होना है, जो बच्चों के छोटे-छोटे सिलिकॉन के बैग आए हुए हैं आजकल जस्ट उसके अंदर लाइटिंग की और इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव, इतने हाई रेट्स। तो बस बच्चों की वहाँ से मैंने शॉपिंग की और इधर भी मैं सेटल डाउन आ गई थी अपनी जूती के लिए। इधर बस ये है ना कि सेल लगी होती हैं और ये है कि कुछ आर्टिकल्स जो रह जाते हैं वो फिर सेल आउट कर देते हैं, तो सेल पे लगा देते हैं। इधर बस मैंने अपनी जूती पसंद की, तो मुझे ये होता है कि मैं ज़्यादा फैंसी चीज़ नहीं लेती, मैं कंफर्टेबल चीज़ लेती हूँ क्योंकि बच्चों को पकड़ना होता है। अब जो चोइयाँ मारने के चक्करों में, हील पहनने के चक्करों में अपना बंदा नुकसान कर ले, तो इसलिए बंदा वो चीज़ ले जो कंफर्टेबल हो, जिसमें आप खुद ईज़ी हो ना। इधर जी आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी प्यारी बहनों से जो मेरी वीडियो वॉच करते-करते यहाँ तक पहुँच गई हैं, काइंडली वीडियो को लाइक करें, अच्छा सा कमेंट लाज़मी किया करें, मुझे पता चलता है कि कौन-कौन मेरी वीडियो वॉच कर रहा है, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करना है सबने। अच्छा लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं खुद भी कभी-कभी ये सोचती हूँ कि अगर ससुराल वालों के साथ अच्छा ताल्लुक हो ना तो शादीशुदा ज़िंदगी बहुत ही अच्छी हो जाती है और बहुत आसान हो जाती है, बहुत ही खूबसूरत लगती है। इस्लाम भी हमें यही सिखाता है कि रिश्तों को जोड़ कर रखें, जो कहते हैं रिश्ते तोड़ने वाला ना जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो इसलिए रिश्तों को जोड़ के रखना चाहिए, बड़ों का एहतराम करें, छोटों से प्यार करें, एक-दूसरे के साथ खुश रहें, मोहब्बत से रहें। अगर हम थोड़ा-सा सब्र कर लें और छोटी-छोटी बातों को नज़रअंदाज करें ना, तो हमारे रिश्ते बहुत ही खूबसूरत हो जाते हैं और घर का माहौल भी ना बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इससे हमारे फैमिलीज़ भी खुश होती हैं, हमारे ससुराल वाले भी खुश होते हैं और हमारे हस्बैंड्स भी खुश होते हैं और इसी बेस पे ना जब हम सब ओवरऑल अच्छा होगा, सारा कुछ अच्छा होगा, तो ज़ाहिर है हमारे मायका भी हमसे खुश होगा, उनको भी तसल्ली होगी कि बेटी हमारी खुश है। तो काइंडली आप छोटी-छोटी बातों को इग्नोर किया करें, नज़रअंदाज किया करें, यही रिश्ते होते हैं, इनको खूबसूरती से निभाएँ। चाहे आप कम मिलें लेकिन अच्छा मिलें। इधर जी बस मैं सहरी से फ्री होकर कुरान मजीद पढ़ रही थी और लाज़मी पढ़ती हूँ क्योंकि लाज़मी कुरान पाक पढ़ना चाहिए। सारा साल पढ़ना चाहिए लेकिन स्पेशली रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए क्योंकि हर चीज़ का सवाब डबल हो रहा होता है। बस जी अगर आपको मेरी वीडियो या व्लॉग अच्छा लगे तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा सा कमेंट लाज़मी करें और नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मैं आपसे शॉपिंग शेयर करूँगी और मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफ़िज़।